किसी को समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम के साथ क्या हो चुका है? 400 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। 400 करोड़। ये कोई आम गड़बड़ नहीं है, ये सीधे सीधे बैंक को डुबो देने वाली बात है। सर, अगर इजाजत मिले तो मैं सारा पैसा वापस ला सकता हूँ। तू यहां खड़ा रहने लायक नहीं है और 400 करोड़ की बात कर रहा है। बाहर निकल। तेरी हैसियत है 400 करोड़ वापस लाने की? पता भी है इतनी रकम क्या होती है? अगर मैं पैसा वापस ले आऊं तो? अगर तू सच में 400 करोड़ लौटा दे तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह का समय था। नदी के किनारे बने पुराने बस अड्डे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं डीजल की तेज गंध हवा में घुली थी, कहीं चाय की केतली से उठती भाप हवा में घुल रही थी और कहीं ट्रकों के ब्रेक की आवाज सुबह की खामोशी को तोड़ रही थी। उसी शोर और गंध के बीच पुल के नीचे गीले कंक्रीट के पास एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव के पास न स्कूल का बैग था न किताबें। बस आरव के लिए मशीनें सिर्फ लोहे की चीजें नहीं थी। उनकी आवाज से उसे बहुत कुछ समझ आ जाता था। ठीक सामने नदी के उस पार कांच और स्टील से बनी एक ऊंची इमारत खड़ी थी, शहर का सबसे बड़ा निजी वित्तीय संस्थान। हर सुबह वहां चमचमाती गाड़ियां आती, लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते, फोन पर चिल्लाते, फैसले लेते। आरव ने उस इमारत को कई बार देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गया था। गार्ड उसे देखते ही एक ही बात कहते थे, यहाँ मत बैठा कर, आगे बढ़। इमारत की पिछली दीवार से सटा एक बड़ा सा पावर कंट्रोल बॉक्स था। आरव अक्सर वहीं बैठता था क्योंकि वहां छांव रहती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। उसी दिन दोपहर के वक्त उसे कुछ अजीब लगा। उस बॉक्स की आवाज सामान्य नहीं थी, वह लगातार नहीं चल रही थी, बीच बीच में रुक रही। सर्वर रूम उसी वक्त लॉग्स खंगाले गए, बैकअप चेक किए गए, सिक्योरिटी टीम को बुलाया गया। बाहर मीडिया की गाड़ियां भी पहुंचने लगी। हर गुजरते मिनट के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। उसी वक्त बैंक थीस के बाहर पावर कंट्रोल बॉक्स के पास खड़ा आरव यह सब देख रहा था। उसे किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसे अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। पीछे लगे पावर यूनिट की आवाज उसे सामान्य नहीं लगी। मोटर बीच बीच में रुक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दबाव बदला हो। आरव वहीं रुक गया। उसने अपना थैला नीचे रखा और दीवार के पास खड़ा होकर ध्यान से सुना। कुछ सेकंड बाद उसने खुद से कहा, यह सीधी चोरी नहीं है। उसे अपनी मां याद आ गई, अफरा तफरी जो कभी रही थी। बाहर एक लड़का था जिसकी नजरें कांच के पार अंदर की हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा अगर वह अभी नहीं बोला तो बाद में कुछ नहीं बचेगा। उसने थैला उठाया और सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, यहां मत आओ। लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, जो पैसा गायब लग रहा है वो बाहर नहीं गया है। गार्ड हंसा ही था कि अंदर से एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। चेहरे पर तनाव साफ था, गले में आईडी कार्ड लटक रहा था। उसका नाम था सारा। उसने आरव की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? मैडम, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। आरव ने नजर झुकाई, फिर बोला, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम खुद सब साफ कर देगा। महिला चौंक गई। तुम्हें ये कैसे पता? पावर यूनिट की आवाज बदल रही है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम पर दबाव घुमाया जाता है। डेटा का रास्ता समझ नहीं आ रहा। इसे अंदर आने दो। आरव पहली बार उस ठंडी चमकदार इमारत के भीतर गया। लोग उसे घूर रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिन पर लाल और हरे रंग के नंबर बिना रुके दौड़ रहे थे। आईटी टीम के लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे सबकी जुबान पर एक ही सवाल अटका हो, क्या सच में यह सड़क पर रहने वाला लड़का कुछ कर पाएगा? उसी वक्त आईटी हेड विक्रम सक्सेना ने महिला मैनेजर की तरफ देखकर झल्लाते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम कर रहा है या नहीं? बैंक डूबने वाला है और तुम एक भिखारी बच्चे को यहाँ ले आई हो। कमरे में कुछ लोग हल्के से हंस दिए।
एक ने धीमी आवाज में कहा। ये क्या करेगा? कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा या नहीं? सारा ने पलटकर सख्त नजर से विक्रम को देखा। इस वक्त हमें शक करने का नहीं, समाधान ढूंढने का समय है। विक्रम ने चिढ़कर कहा। समाधान? यहां हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, सिस्टम समझ नहीं आ रहा, और ये लड़का ये क्या करेगा? कबाड़ उठाएगा? आरव चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। सारा ने आरव की तरफ देखा और बोली, तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। अगर अभी सही जगह देखी गई तो हाँ, विक्रम ने व्यंग्य में कहा। और अगर नहीं हुआ तो? बैंक की इज्जत, करोड़ों का नुकसान, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरव ने पहली बार सीधी नजर उठाकर कहा, अगर मैं ठीक कर दूं तो? विक्रम हंसा। तो क्या? तुझे इनाम चाहिए? नहीं, आप खुद कहिए। ठीक है, अगर ये बच्चा सच में ये गड़बड़ ठीक कर देता है तो मैं इसे 10 करोड़ देने को तैयार हूं। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने कहा, सर, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कुछ नहीं कर पाएगा। सर, हमारे पास टाइम नहीं है। आरव ने स्क्रीन देखी और कहा, आप लोग असर देख रहे हो, वजह नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई। उसने एक कोने में दिख रहे टाइम पैटर्न की तरफ इशारा किया। हर बार ट्रांजैक्शन से ठीक पहले सिस्टम रुक रहा है। ये अपने आप नहीं होता। पैसा चुराया नहीं गया, उसे ऐसी जगह घुमा दिया गया है जहां से वो दिखना बंद हो जाए। घड़ी की सुइयां तेज लगी। आरव ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। वह अब उन बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था जहां लाल और हरे नंबर भाग रहे थे। आईटी टीम के लोग चुपचाप खड़े थे। किसी को यकीन नहीं था कि एक सड़क पर घूमने वाला लड़का उनकी समस्या समझ पाएगा। आरव ने कंप्यूटर के पास खड़े एक इंजीनियर से कहा, मुझे बस एक ऐसा सिस्टम दीजिए जो इंटरनेट से जुड़ा ना हो। इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए एक लोकल मशीन उसकी ओर बढ़ाई। कमरे में हर किसी की नजर आरव पर थी। आरव ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे कुछ कमांड टाइप किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता है कि उसे क्या देखना है। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरने लगा। नंबरों की जगह अब डाटा का बहाव दिख रहा था। विक्रम चौंक गया। ये क्या खोल दिया इसने? आरव ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह खातों का डेटा नहीं है, ये उस रास्ते का नक्शा है जहां पैसा घूम रहा है। किसी ने पूछा, घूम रहा है मतलब पैसा गया नहीं है, बस यहाँ आके फंस गया। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। विक्रम ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखी। ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि ये जगह सिस्टम ने खुद बनाई है। सारा की आवाज हल्की काम। अगर यह न सुलझा तो सिस्टम खुद इस रास्ते को मिटा देगा और फिर पैसा किसी का नहीं रहेगा। और बाद में देख लीजिए। बस अगली बार किसी को उसकी हालत देखकर मत आइए। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। स्क्रीन पर अब सारे नंबर स्थिर हो चुके थे। सिस्टम सामान्य दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अब भी जमे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें खुशी नहीं थी, बल्कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो हुआ वह किस खांचे में रखा जाए। आईटी हेड विक्रम सक्सेना ने अपनी कुर्सी से उठकर पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने एक घूंट लिया, फिर आरव की तरफ देखा। मैंने जो कहा था 10 करोड़ का। कमरे में कुछ लोग चौकन्ने हो गए। सारा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये बैंक का नहीं, मेरा वादा था। एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए अभी। एक जूनियर मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, ये बहुत बड़ी रकम है। मीडिया, बोर्ड। विक्रम ने उसे देखा। अगर आज ये लड़का यहाँ नहीं होता तो मीडिया हमें जमीन में गाड़ चुकी होती। तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, आज नहीं तो कल। आरव ने कोई उत्साह नहीं दिया, न आंखों में चमक, न चेहरे पर खुशी। वो बस कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मदद चाहिए तो? मदद कब चाहिए होती है? जब कोई सुनता
बैंक पहुंचा, कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गोल मेज और कुछ लोग जो पहली बार